नेशनल हेराल्ड विषय में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से न्यायालय ने ईडी की चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लेने के लिए मना किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये बड़ा साफ हो चुका है कि साल 2014 से लेके जो अब तक भी जितनी भी हमारी ईडी, सीबीआई, जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनका मिसयूज़ किया गया है, उनकी पावर्स का मिसयूज़ किया है केंद्र सरकार के द्वारा। जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तो उससे साफ हो गया है कि ये सारे के सारे मामले जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं, और राजनीति से प्रेरित हैं तो कोई समय ऐसा आएगा जब इन सारे मामलों की पोल खुलेगी। और वैसे ही मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अभी नेशनल हेराल्ड विषय के ऊपर न्यायालय ने ये कहा है कि इसके ऊपर हम संज्ञान नहीं लेंगे, तो उससे जो ईडी की जो पारदर्शिता है वो तो धूमिल हुई है, बिल्कुल धूमिल हुई है, लेकिन उसके साथ केंद्र सरकार भी जो है वो बेनकाब हुई है। तो मैं कहता हूँ ऐसे बहुत से मामले हैं। मैं कहता हूँ जो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय अपने सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और उनके साथ 4-5 लोग जो इन्होंने आरोपी बनाए थे, तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का जितने भी ये मामले इन्होंने किए, और मैं कहता हूँ इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी थी और संसद में भी लड़ाई लड़ी थी। सड़कों से लेकर संसद तक जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने इस मसले के ऊपर लड़ी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारा के सामना मामला जो था ये राजनीति से प्रेरित था, और वो राजनीति को बनाकर, कूटनीति बनाकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है केंद्र की सरकार ने इस देश के सामने रखा, जो झूठ परोसा गया। मैं ये कहता हूँ कि ये जो सारे मामले हैं, इन मामलों के ऊपर अगर न्यायालय भी ये कह रहा है कि इस मामले की जो ईडी की जो चार्जशीट है उसको हम नहीं लेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारा के सारा मामला जो है बिल्कुल साफ हो गया, और ये बहुत बड़ी फटकार भी है केंद्र सरकार को। और ईडी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, तो ये सारी के सारी उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आपके संस्थानों के अंदर इस तरह की राजनीति चल रही है और आपके संस्थान जो हैं राजनीति से प्रेरित हैं, तो आप देश के अंदर क्या पारदर्शिता लाएंगे और देश के आगे देश को क्या पारदर्शिता सामने रखेंगे। तो ये सारे के सारे मामले मैं कहता हूं कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और भी जो इस मामले के अंदर जो आरोपी बनाए गए हैं, उनके अंदर 60-60, 70-70 घंटे जो थी पूछताछ की गई थी। लेकिन और कांग्रेस ने तब भी कहा था कि ये मामला जो है वो गलत है। आज जो न्यायालय ने इसके ऊपर संज्ञान लेने से मना किया है, ईडी की जो चार्जशीट है, तो मैं ये कहता हूँ ये सारा का सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि आप देश के अंदर क्या परोस रहे हैं। आप सिर्फ बदले की भावना से राजनीति ना करें। आप अगर विपक्ष है तो विपक्ष को, विपक्ष की आप सत्ता में है तो विपक्ष की अपना एक उत्तरदायित्व होता है, और विपक्ष को आप विपक्ष की तरह लें, उनकी बातों को गौर करें। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर मुख्य विपक्ष की भूमिका में है तो उनकी बातों को समझें और उनकी बातों को उस तरह से नहीं लें कि अगर कांग्रेस की बात है तो उनको एकदम से हाशिए पे लेके जाएं। तो ये सारे के सारे मामले जितने भी आपने किए हैं, अनगिनत मामले ऐसे हैं जो 2014 के बाद जो है यहाँ पे जो है राजनीति से प्रेरित दर्ज किए गए हैं। दिन आएगा, समय आएगा, ये सारे के सारे जो मामले हैं ये खुलेंगे और इस देश की और इस प्रदेश की जनता के सामने होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बाकी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की जनता खुद ब खुद पढ़ती है, और मैं कहता हूँ देश की जनता जो है वो बहुत जागरूक है, और उसके हिसाब से अपना जो उनका आकलन है वो खुद सबके सामने निकालेगी। मेरा इतना विश्वास है, और न्यायालय के ऊपर भी विश्वास है, और बाकी राजनीति के ऊपर विश्वास है। लेकिन राजनीति जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है बदले की भावना से राजनीति कर रही है, ये राजनीति होनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।